और राहुल गांधी मलेशिया क्या करने गए थे? सर उनके जो गुरु है ना, स्पिरिचुअल गुरु, उनको एड्स हो गया। तो एड्स के साथ उनकी वाइफ को भी एड्स हो गया। वो तो चलो नेचुरल है, बनता है सर, होना भी चाहिए। बेटी को भी एड्स हो गया। अब मैं तो सर दुआ ही करता हूँ कि बेटी के साथ कोई इनका संबंध ना निकल आए, नहीं तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भी ओके। अब कैसे हुआ सर, वो तो अब ना आप जान सकते हैं ना हम जान सकते हैं, वहाँ तो हमें पता ही क्या होता है। तो देखने गए हैं उनको सर। बड़ा बड़ा काम किया उस बंदे ने। अभी रिसेंटली वो तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान में भी घूम के आया बेचारा। वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर से बेटियों को पहले गया हिजाब था। पहनने के स्टेट गेस्ट था। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में हिजाब जो है ना, कोई भी अपर क्लास की लेडी नहीं पहनती। नहीं पहनते, नहीं पहने। हमारे यहाँ कौन पहनता था सर? हमारी जे.एंड.के मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, 80% के लगभग यहाँ मुस्लिम रहते हैं। हमने बचपन में लड़कियों को हिजाब पहनते हुए नहीं देखा। बुर्का पहनती थी एल्डर लेडीज, बट हमारी गलियों में मोहल्लों में आपने कभी नहीं देखा सर। श्रीनगर सिटी में सर एक भी था ही नहीं फैशन। अभी तो फैशन बन गया है। अभी वो जो हिजाब पहनते हैं कश्मीर में लोग, उसके साथ जो उसका ब्रोच लगाते हैं और उसके साथ जो क्रिस्टल के वो क्लिप्स लगाते हैं, नो इस मोर ऑफ ए पैकेज ना हो। और फैशन अच्छी बात स्टेटमेंट। है सर। सर्दी है, नहाते कम है लोग हमारे इस तरफ कश्मीर में। लोग तो बाल ढके रहते हैं, ऊपर परफ्यूम शिफ्यूम लगा के काम चल जाता है। इट्स ओके, इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो हमने भी कभी नहीं देखा जम्मू सर। में तो नहाते हैं ना। जम्मू में हम जम्मू में नहाते हैं। श्रीनगर में सर पानी जम जाता है। तो अभी तो बिजली है, गीजर्स हैं। एक जमाना था, एक कल्चर बन जाता है ना सर कि इवन लद्दाख में इशू था सर। लद्दाख में तो अप्रैल मई में लोग कपड़े धोते थे एक बार, पूरी सर्दियों के बाद। अच्छा। क्योंकि पानी होता नहीं वहाँ, तो बिजली भी नहीं थी ना बेचारों के पास। लेह में तो 4 घंटे जनरेटर चलता था। अभी तो बिजली तो अब आई है सर। व्हेन आई वाज देयर इन 2010-11, उस टाइम 4 घंटे जनरेटर चलता है रात को सर। और आपको कोई भी प्लग लगाना मना था घर के अंदर। आप हीटिंग प्लग कुछ लगाया तो आपके घर में रेड पड़ जाती थी। किसी मार्केट में आपको 3 पिन नहीं मिलता था। दैट वाज बट कश्मीर ऑफ कोर्स हैड इलेक्ट्रिसिटी मच बिफोर। कश्मीर में तो 1947 में बिजली थी सर, महाराजा के टाइम पे। लेकिन वो एक कल्चर बन गया कि सर्दियाँ हैं तो चलो नहाना नहीं है, पसीना अब नहीं आता है, तो आई विल स्टॉप एट इट सर। नॉट, फिर कभी मिलेंगे तो बात करेंगे। उसमें हिजाब इज़ अ गुड कवर। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन आपके अभी भी कश्मीर में जो ये अशोक स्तंभ के प्रति जो रोष दिखाया गया है, रोष क्या कहें, घृणा दिखाई गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर कहने को कुछ है ही नहीं। मैं तो ये उसका ही नतीजा है जिसके बारे में आपने हमने सबने बोला है कि इलेक्शन मत कराइए। ये तो सर एक हजरत बल में क्या है सर, एक बार आपको पता है 63 में आई थिंक, या वो बाल गुम हुआ था और उसके बाद बड़ा बवाल मचा था। आईएसआई का वो कहानी बाद में निकल के आई। शेख अब्दुल्ला जेल में था, जो भी था कहानी। तो ये एक नर्व सेंटर है कश्मीर का। तो यहाँ आप कुछ भी करोगे तो नेचुरली पब्लिसिटी भी मिलती है, विजिबिलिटी भी मिलती है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा जाता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार अशोक से एम्बलम वहाँ लगा। हजरत बल में अशोक एम्बलम पहले भी लगे हैं। और महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट के पोस्टर्स और उसके बैन वो जो लगे हुए हैं फ्लैक्स बोर्ड, उसमें भी लगा हुआ है। हाँ, वो वो भी निकला इशू, बताते हैं अभी यस, लोगों इशू ने। इशू हाँ इशू। और ये अगर इनको सिंबल से परेशानी थी तो हजरत पर शाइन का अपना लोगो है, वो राइट कॉर्नर में है। तो उसको भी तोड़ना चाहिए था ना सर। वो भी तो मना है, वो भी तो हराम है फिर प्रैक्टिकली। एक्चुअली इट्स ऑल पॉलिटिक्स। अगर आप बिहेवियर देखें, हमारे सीएम साहब ने सो कॉल्ड शोदा की जो शहीदों की जो ग्रेवयार्ड है, जो कि अब हम सबको पता आर्सनिस्ट थे, उसमें कुछ रेपिस्ट भी थे, उनको गेट लांगने की कोशिश की और बड़ा बना। और उनके पिताश्री लेकिन आराम साहब से चल। ये भी तो जाती है कि सिटिंग सीएम को आपने नजरबंद कर दिया। अब आपने एमएलए को पीएसए में बंद कर दिया। सर आप बताओ, उसके ऊपर 21 FIR हैं और वो आम आदमी पार्टी का MLA है। और डीसी साहब को जो लैंग्वेज उसने यूज़ की है एंड अबाउट उनके फादर को, पेरेंट्स को, इंसिडेंटली वो डीसी साहब, वो उनका घर हमारे घर के सामने है सर। आज यहाँ गार्ड लगी हुई है बिकॉज ही इज़ इन डोडा। उनकी फैमिली यहाँ रहती है बिल्कुल जस्ट अपोजिट अस। तो आज यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन दी है। तो आप एक रफियन को, गुंडे को वहाँ पे रामबन में आपने चुन लिया। उसकी हरकतें अगर आप देखें, हॉस्पिटल में जाके रामबन डॉक्टर्स में के थोड़ी है सामने। वो तो आपके हाँ, क्या ये डोडा से, डोडा का है। डोडा का। तो ये जो डॉक्टर्स के साथ उसकी मिसबिहेवियर,
उसकी हरकतें हैं, उसकी लैंग्वेज है। पहले उसने हिंदूज़ को टारगेट किया, बोला ये फेस्टिवल्स में दारू पीते हैं। अभी ये डीसी को, ही इज़ ए सिख, तो उसको बीच में उसका रिलीजन। और वर्स्ट थिंग क्या है सर कि उसको एब्यूसिव लैंग्वेज, थ्रेटनिंग लैंग्वेज, झगड़ा करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए उसके ऊपर FIR काट के उसको अरेस्ट किया गया है। ऐसा 21 FIRs हैं। और उसकी प्रोटेक्शन में ओवैसी से लेके हमारे उमर जी सारे खड़े हो गए कि ये मुस्लिम है। अजहरुद्दीन वाला केस सर, कि आप बैटिंग करते हुए पकड़े गए, तो आपने बोला कि वो बिकॉज वो मुस्लिम था तो इसलिए उसको बैटिंग के उसमें पकड़ा। मनोज ब्रॉकर नहीं पकड़ा गया था, सारे और भी पकड़े गए थे, यू विल नो बेटर। तो यहाँ भी ये केस बन गया। तो मैं अमित शाह जी से और मोदी जी से एक बड़े हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इनके साथ हमें जो करना है प्लीज़ करो, हमारी जान छुड़ाओ। हमारी स्टेट अभी आज नेशनलिस्ट जम्मू रीजन के इसी में से चुन के गया ये, डोडा इज़ पार्ट ऑफ जम्मू। लेकिन क्योंकि आपने इसको जोड़ के रखा है कश्मीर के साथ, आपने वो उन लोगों का मिलना जुलना, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी, गवर्नमेंट उनकी, पुलिस के ऊपर कंट्रोल सो कॉल्ड दिल्ली में है, लेकिन SHO एंड सारा जो थाने की पुलिस है वो सारी तो लोकल इन्फ्लुएंस से रह नहीं सकती सर, दे आर लोकल्स। इवन IPS ऑफिसर्स और लोकल्स दे आल्सो हैव रीजंस टू चुपचाप CM साहब का हुक्म आया कि हुक्म आया मानना पड़ता है। तो ये जब तक ये इनको छंटनी नहीं करेंगे ना सर, और इसको फैलने देंगे जहर को, तो ऐसे निकल के आएंगे कि जब आप गुंडागर्दी पे आइए, आप सो कॉल्ड लॉ मेकर हैं और आप लॉ को तोड़ते हैं, तो तब तक आप हीरो बने हुए हैं, रील्स बन रही है, इंस्टाग्राम पे बड़ा पॉपुलर है। एंड जैसे पकड़े गए तो आप मजहब का कार्ड लेके अंदर आ गए। तो ठीक है, आपने पंगे लिए ना सर, तो पकड़े गए। हमारे भीम सिंह थे यहाँ पे बेचारे, हमारे अब नहीं है, उन्होंने उठा के कुर्सी मारी थी गिलानी के सिर के ऊपर, जब उसने कहा था पाकिस्तानी हूं, असेंबली के अंदर। तो मारी ना कुर्सी सिर के, गिलानी है सर, सैयद अली गिलानी, इसके सिर के ऊपर चेयर मारी थी तोड़ के। ये हमारे यहाँ MLA थे पहले जो BJP प्रेसिडेंट है, जिसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी, रविंद्र रैना जी, उन्होंने इसको इंजीनियर रशीद को मारा था असेंबली के अंदर। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप शेर हो, शेर बनो, मारो कुटो, गालियाँ निकालो, फिर जब आपके ऊपर FIR कटे ना तो उसको फिर लीगली लड़ो, फिर आप मजहब लेके बीच में मत आओ। बट यहाँ पे कहानी वही है ना, आपने इलेक्शंस करा के इनको, इन सबको स्पेस दे दी। वो हजरत बल में जो हुआ उसके लिए PDP का 3 सीट्स, इमेजिन, एक पार्टी जिसकी 3 सीट्स हैं वो वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बन के बोल रही है, उनकी बेटी। तो कितना गलत यहाँ पे, पहले इलेक्शन का जो सेटअप ही गलत है, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन गलत है, ऊपर से गलत टाइम पे इलेक्शन कराएंगे तो फिर ऐसे ही होगा सर। इट्स ए सैड दिस थिंग। और रही बात, आप CM साहब की बात करते हैं, तो अभी तो किताबें भी आनी शुरू हो गई। मैं आज ही एक पढ़ रहा था जिसमें पहले हम नेट पे देखते थे उनके पिताश्री को POJK में, JKLF के कैंप में लेक्चर देते हुए। अभी उसकी डेट और टाइम भी आ गया कि उन्होंने वहाँ क्या बोला, किसको बोला, मकबूल भट्ट को क्या बोला, अमनुल्लाह खान को क्या बोला, मकबूल भट्ट जिसको भी फांसी भी लगी बाद में। तो ऐसी वाली लिनिएज है। तो आप उसके दादाजी के पास चलिए आप। भारतीय सेना लड़ रही है 1948 में पाकिस्तानियों के साथ। फरवरी 1948 में नेहरू साहब के घर के अंदर बैठ के जर्मनी की पेपर को इंटरव्यू दिया, बोला हमें तो आज़ाद कश्मीर चाहिए। तो इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं सर आप? पर आपने इलेक्शन करके क्या किया? अब पहले अब्दुल्ला साहब जब यहाँ से निकाल दिए गए थे तो कश्मीर भूल चुका था। बख्शी गुलाम मोहम्मद हैड एक्चुअली डन लॉट ऑफ वर्क एंड वो सारे लोग 370 सारी ठंडे बस्ते में चली गई थी। फिर आप उसको लेके आ गए क्योंकि आपको यहाँ की इलेक्शन कंट्रोल करने थे, पॉलिटिक्स कंट्रोल करनी थी। तो वो दोबारा उसने जो किया हम सबको पता है। इसी तरीके से ये सारे जितने आज के चाहे मुफ्तीज़ हैं, चाहे अब्दुल्लाज़ हैं, ये 370 टूटने के बाद से घरों के अंदर बंद थे, फिर धीरे धीरे बाहर खोले गए, इनकी कोई नहीं सुनता था। और आपने एकदम से इलेक्शन करवा दिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जी ने कहा आपको, आप उनके आगे कुछ बोल नहीं सके। और अब नतीजा देखिए सर, ये तो जग हसाई करा रहे हैं सर। और इसको पाकिस्तान में कैसे उछाला जा रहा है और कहाँ पे उछाला जा रहा है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग।